मौलाना अली जौहर क्या मुसलमानों के नेता थे? वो देश के नेता थे और देश की नुमाइंदगी करने ब्रिटानिया हुकूमत के राजधानी गए थे। तो जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनसे कह दो मेरे भाई, जिस माँ का दूध पीते हैं उस दूध में नमक डालकर नहीं फाड़ा करते। सरकार तो बस ये चाहती है कि नफरत जिंदा रहे। यह सरकार तो ये चाहती है कि रहीम तुलसी की दोस्ती टूटे और वो हमेशा के लिए सरकार में रहें। यह सरकार तो चाहती है कि रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान एक साथ एक थाली में न खाएं और उनकी हुक्मरानी कायम रहे। कोई हिंदू जो रसखान से बेहतर कृष्ण पे लिखा हो? हिंदुस्तान वो है जहां रामचरितमानस की रक्षा एक रहीम की तलवार करती है और तुलसीदास लिखते हैं मांग के खैबो मसीद में सोईबो। ये है हिंदुस्तान। जी क्या नाम है आपका? दीपक मिश्रा। जी मिश्रा जी, कहाँ से आए आप? लखनऊ से। ज्ञान का मंदिर तोड़ा जा रहा है। वह परंपरा जिसमें कोई कन्हैया पढ़ लिख कर योगेश्वर कृष्ण बनता है, कोई कौशल्या का बेटा पढ़ लिख कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है, कोई पढ़ लिख कर अशफाकुल्लाह खान बनता है, कोई पढ़ लिख कर अपने आप को देश की सेवा करने के योग्य बनाता है। वह मंदिर जहाँ बच्चों को ख्वाब देखना सिखाया जाता है, हाथों में किताब दी जाती है, उस मंदिर को तोड़ा जा रहा है। तो एक देशभक्त, एक राष्ट्र प्रेमी, एक सोशलिस्ट होने के नाते इन आँखों से वो मंजर कैसे देख सकता था? तो दिल की तड़प खींच कर ले आई। लेकिन जो प्रशासन कह रहा है कि अवैध बिल्डिंग है, फिर कलेक्टर का जो मकान है उसका नक्शा आप दिखाएंगे? गवर्नर के मकान का नक्शा आप दिखाएंगे? पूछ रहा हूं। प्रधानमंत्री के पुराने घर वाला नक्शा है आपके पास? राष्ट्रपति भवन का नक्शा है आपके पास? क्यों नहीं उसे गिराते? सबको गिरा दिया। फिर बिल्कुल गिरा दिया जाए अगर नक्शा ही एक आधार है तो। अरे भाई, इंसान और इंसानियत से बड़े ये नियम कानून नहीं होते। कानून इंसानियत की हिफाजत के लिए है, कानून इंसानियत को कमजोर करने के लिए नहीं है। मिश्रा जी, नाम देखिए आप, फिर यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि मुस्लिमों का यूनिवर्सिटी है। मिश्रा जी यहाँ क्या कर रहे हैं बचाने के लिए? ऐसा ही एक सवाल उठा था जब अशफाकुल्लाह खान और रामप्रसाद बिस्मिल मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। जो ये बात कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, उन्हें हिंदुस्तान नहीं पता। क्या है हिंदुस्तान? हिंदुस्तान वो है जहां कृष्ण पर रसखान लिखते हैं। बताओ कोई हिंदू जो रसखान से बेहतर कृष्ण पे लिखा हो? हिंदुस्तान वो है जहां रामचरितमानस की रक्षा एक रहीम की तलवार करती है और तुलसीदास लिखते हैं मांग के खैबो मसीद में सोईबो। ये है हिंदुस्तान। जो लोग ये कह रहे हो, पहली बात तो मेरे दोस्त, कोई भी तालीम घर किसी भी धर्म का नहीं होता। और ये मौलाना अली जौहर क्या मुसलमानों के नेता थे? वो देश के नेता थे और देश की नुमाइंदगी करने ब्रिटानिया हुकूमत के राजधानी गए थे। तो जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनसे कह दो मेरे भाई, जिस माँ का दूध पीते हैं उस दूध में नमक डालकर नहीं फाड़ा करते। क्या है हमारा मुल्क? एक मुसलमान हजरत मोहानी इंकलाब जिंदाबाद लिखते हैं। उस नारे को मूर्तरूप कौन देता है? एक सिख, एक ब्रह्मन चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई में। ये हिंदुस्तान है। वो लोग हिंदुस्तान को नहीं जानते। अगर जानते तो बुलडोजर तो आतताइयों के घर की ओर जाता है ना। बुलडोजर तो जालिमों की कोठियों की ओर जाता है। बुलडोजर गरीबों की झोपड़ी और गरीबों की झोपड़ी में रहने वाले बच्चे जिस विश्वविद्यालयों में पढ़ते हो उस ओर नहीं जाता। वजह क्या लग रही है आपको, जो मेन टारगेट क्यों बनाया जाता है? मूर्खता, मदानतता। सरकार हमारी मूर्खों के हाथ में है, मदांध लोगों के हाथ में है। यहाँ नहीं, यहाँ पूरा देश खड़ा हो गया यूनिवर्सिटी के साथ। नहीं, यहाँ की तो जीत होगी। और जहाँ तक जंतर मंतर वाली जीत की बात है, वो जीत नुमा जीत है, जीत नहीं है। लेकिन कोई फर्क नहीं धर्मेंद्र प्रधान जी में और वो प्रहलाद जोशी जी में। दोनों एक ही कश्ती के सवार और एक ही दिमाग के आदमी हैं। इसलिए लेकिन यहाँ जीत होगी। इसलिए जीत होगी कि यहाँ इंसानियत को बचाने के लिए लड़ रही है धर्मेंद्र प्रधान का। यहाँ मानवता की रक्षा के लिए लड़ रही है। यहाँ कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख नहीं है। यहाँ वो लोग हैं जो एक ख्वाब आंखों में देखे हैं कि इनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। क्या चाहते? सरकार नहीं चाहते क्या बच्चे पढ़े?
सरकार चाहती अगर बच्चे पढ़ें तो पढ़ाई का बजट कम क्यों कर दिया? अगर सरकार चाहती बच्चे पढ़ें तो बुलडोजर विश्वविद्यालय की ओर कभी नहीं भेजने की बात ख्वाब में भी सोचती। यह सरकार तो बस ये चाहती है कि नफरत जिंदा रहे। यह सरकार तो ये चाहती है कि रहीम तुलसी की दोस्ती टूटे और वो हमेशा के लिए सरकार में रहें। यह सरकार तो चाहती है कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान एक साथ एक थाली में न खाएं और उनकी हुक्मरानी कायम रहे। धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत देखा आपने कैसा? छोड़िए, क्या बात कर रहे हैं। यहाँ इल्म का घर गिराया जा रहा है, यहाँ वो मंदिर तोड़ा जा रहा है जिसमें कोई कौशल्यानंदन अपने आप को पढ़ा लिखा कर राम बनाता है, कोई कन्हैया यशोदानंदन कन्हैया अपने आप को पढ़ा लिखा कर कृष्ण बनाता हो और आप पढ़े हुए हो। क्या सर, कतरा कतरा शबनम गिनकर क्या होगा, दरियाओं की दावेदारी किया करो। यह मुल्क के बचाने की लड़ाई है, कोई बचाने की लड़ाई है। और क्या, विश्वविद्यालयों से मुल्क बनता और संवरता है। ये मुल्क बचाने की लड़ाई है। क्योंकि बच्चे 10 दिन से लगातार बारिश हो रही है, आपने देखा होगा बच्चे बैठे बच्चों हुए हैं। को सलाम। अभी हम भी बैठेंगे बच्चों के साथ। अच्छा, आप भी बैठेंगे? बैठेंगे, आप आइए देखिए, बैठेंगे चलिए आइए, लड़ेंगे और बताएंगे बच्चों तुम इंकलाब बोलो, हम जिंदाबाद बोलेंगे।